हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, ब्रिजधाम का कण कण भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास स्थल है। यहाँ का चप्पा चप्पा, कोना कोना भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। इसलिए ये अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियों के लिए समूचे विश्व में विख्यात है। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस दिव्य मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रिय स्थान गोलोक वृंदावन के मुकुटमणि की संज्ञा प्राप्त गोवर्धन में स्थित है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मुखारविंद मंदिर के नाम से प्रख्यात गोवर्धन धाम की। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जहाँ आज हम खड़े हैं वो गिरिराजी मुखारविंद है। यहाँ वल्लभ कुल की सेवा चलती है। गिरिराजी मुखारविंद पर वल्लभ कुल की संप्रदाय है। यहाँ बहुत ज़्यादा वैष्णव आते हैं यहाँ गिरिराजी में, और कलयुग के सबसे प्रथम देवता हैं गिरिराजी। भक्तों, पुराणों में श्री गोवर्धन जी से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार श्री गिरिराज जी सतयुग में प्रकट हुए थे। एक बार पुलत्स्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल के पास आए। उनके पुत्र गोवर्धन के सौंदर्य को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना उन्हें काशी ले जाया जाए। काशी में गंगा तो है, लेकिन कोई पर्वत नहीं है। ऐसे रमणीय पर्वत पर तपस्या करना मोक्षकारी और अधिक आनंदकारी रहेगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन के पिता द्रोणाचल पर्वत से अपने पुत्र गोवर्धन को देने के लिए आग्रह किया। द्रोणाचल अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, परंतु ऋषिवर को क्रोधित भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महर्षि पुलत्स्य के समक्ष एक शर्त रखी कि अगर यात्रा के दौरान आपने गिरिराज को कहीं रख दिया तो दोबारा नहीं उठा पाएंगे। पुलत्स्य ऋषि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अपनी यात्रा के दौरान जब वे ब्रज क्षेत्र से गुजरे तो नित्य कर्म के उपरांत गोवर्धन जी को उठाने का उनका प्रयास विफल हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि गोवर्धन पर्वत तू प्रतिदिन तिल के बराबर पृथ्वी में धंसता जाएगा और कलयुग में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। इसी श्रापवश अब गिरिराज गोवर्धन का आकार अत्यंत छोटा हो चुका है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण में जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था, तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे। लेकिन सेतु बंध का कार्य पूर्ण होने की देववाणी को सुनकर हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया। इससे गोवर्धन पर्वत बहुत द्रवित हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं श्री राम जी की सेवा और उनके चरण स्पर्श से वंचित रह गया। ये वृत्तांत हनुमान जी ने श्री राम जी को सुनाया तो राम जी बोले, द्वापर युग में मैं उस पर्वत को धारण करूंगा और उसे अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। भक्तों, अगर आप भी मुखारविंद मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और श्री गिरिराज गोवर्धन जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। महाराज की जय।